हेलो दोस्तों, मैं सुभाष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस डेली क्लासेज पर। आज के वीडियो में दोस्तों चर्चा की जाएगी संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या है और संधि का अर्थ क्या है और साथ ही साथ संधि कितने प्रकार की होती है। क्योंकि आज का वीडियो आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए, आप यदि हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, यदि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, यदि आप हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं या कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप जान लीजिए संधि की पहचान क्या है, संधि की परिभाषा क्या है और संधि कितने प्रकार की होती है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो संधि का अर्थ है, संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ है दो वर्णों या अक्षरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों कह लीजिए, वर्ण कह लीजिए या अक्षर कह लीजिए, इनके जब मेल होता है इन अक्षरों का, दो वर्णों का, तो उसके बाद जो नया परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। एक अन्य परिभाषा क्या है, अन्य देख लीजिए संधि के बारे में क्या है। महत्वपूर्ण बिंदु, संधि का सामान्य रूप से अर्थ होता है दो वर्णों का मेल। संधि का अर्थ ही होता है कि दो वर्णों का जहां पर मेल हो वहां संधि हो गई। जैसे कि आप दोस्तों में कभी झगड़ा हो जाए तो क्या हो जाए? समझो विच्छेद हो गया, टूट गए, आप अलग अलग हो गए। और जब मेल हो जाए तो उसे ही हम कह देते हैं कि संधि हो गई, दोस्ती हो गई। तो संधि को आप अपने जीवन से जोड़ लीजिए। यदि आपसे किसी से नहीं बनती है तो समझ लीजिए विच्छेद हो गया, टूट गया रिश्ता। और यदि बनने लगी तो समझिए संधि हो गई। बस जीवन से जोड़ करके पढ़िए, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी होगी। और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और साथ साथ अपना ख्याल रखते रहिए दोस्तों। और दोस्तों अगला क्या बिंदु है? वर्णों या अक्षरों का मिलना तथा किसी तीसरे नवीन या नए शब्द का निर्माण होना ही संधि कहलाता है। वर्णों या अक्षरों का जब मिलन होता है वहां पर किसी नवीन शब्द का निर्माण होता है, वही संधि कहलाता है। आगे मैं बता दूं संधि के प्रकार और उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कैसे संधि होती है। संधि के प्रकार क्या हैं? संधि तीन प्रकार की होती है मुख्य रूप से। स्वर संधि, स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। और विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा आप जान लीजिए संधि कैसे होती है और विच्छेद कैसे होता है। आइए महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों जो कि बार बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। पहला उदाहरण है हिम प्लस आलयः। हिम प्लस आलयः। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इसमा में जो आ है, इसमा में जो आ है जिसे आप छोटा आ भी कहते हैं, ह्रस्व आ कहते हैं। और इसमा में जो आ है इसे आप बड़ा आ बचपन में पढ़ते होंगे और इसे हम दीर्घ आ भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब ये दोनों मिल गए तो नए शब्द, नया अर्थ निकालने लगा। जो नया शब्द बना वो क्या बन गया? हिम प्लस आलय बन गया हिमालय। हिम प्लस आलय क्या बन गया? हिमालय बन गया। कैसे बन गया दोस्तों? यहाँ पर ह्रस्व आ और दीर्घ आ जुड़ करके बन गया दीर्घ आ, जिसे आप बचपन में बड़ा आ कहते थे, बड़ा आ से आम पढ़ते थे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हिम मिस क्या होता है? बर्फ होता है। आलय हमेश होता है घर। यहाँ पर अर्थ अलग अलग है। और जब यह संधि हो गया, जुड़ गया, तब क्या हो गया? हिमालय। हिमालय हो गया, नया शब्द बन गया।
यह आपकी संधि हो गई और यह है आपका विच्छेद। शब्द अलग अलग हैं और यहाँ पर जुड़ गए। तो यहाँ पर देखिए वर्ण ही तो जुड़ गए। ह्रस्व आ और दीर्घ आ जुड़ करके दीर्घ आ बन गया, अर्थात छोटा आ और बड़ा आ बनकर जुड़ करके बड़ा आ बन गया। दोस्तों छोटा आ और बड़ा आ मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बचपन में हम लोग यही पढ़ते हैं और इसे कहते हैं ह्रस्व आ और इसको कहते हैं दीर्घ आ। और जब मैं आपको बताऊंगा ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तब आप विधिवत जान जाएंगे। तो दोस्तों अगला उदाहरण क्या है, अगला है नर प्लस ईशः। नर प्लस ईशः लिखा है, यहाँ पर रा में भी आ है, ह्रस्व आ है और यहाँ पर दीर्घ ई है। तो ह्रस्व आ और दीर्घ ई मिल करके क्या बन गए, क्या बन गए, यहाँ पर ए बन गए। यहाँ पर क्या बन गए, ए बन गए। तो क्या हो गया, नया शब्द नरेशः हो गया। अगला है विद्या प्लस आलया। विद्या प्लस आलया, इस द्या में ह्रस्व आ नहीं बल्कि दीर्घ आ है और यहाँ पर भी दीर्घ आ है, दोनों मिलकर के दीर्घ आ ही हो गए। तो नया शब्द क्या हो गया, विद्यालय। तो आप संक्षेप में कह सकते हैं दोस्तों कि जहां पर वर्णों का मेल हो, दो अक्षरों या वर्णों का मेल हो, वहीं पर क्या होता है, उनके मेल से जब विकार, विकार कैसा विकार आ गया, देखिए परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। विद्या पहले विद्या था, आलया था, अब इसमें परिवर्तन है। जब होगा, जब जुड़ जाएंगे वर्ण या अक्षर जुड़ेंगे तो नए शब्द बनेंगे, नया अर्थ निकलेगा, वही संधि है। तो दोस्तों संधि मिस होता है मेल कराना या जोड़ना, और साथ ही साथ विच्छेद मिस क्या होता है, तोड़ना या अलग अलग करना। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा, बस आप इसको अधिक से अधिक मित्रों में शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ आपके मित्रों का भी लाभ हो, क्योंकि यूपी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी आप अभी से प्रारंभ कर दीजिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपनी बेहतर तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।